चलिए, हम पहिलका दिन पहिला क्लास में बहुपद के बारे में खूब ढंग से बता दिए थे। बहुपद केकरा के कहते हैं, कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता, ये सब बात बता दिए थे। उसके अगला दिन हम लोग बहुपद का घात पढ़े थे, जिस दिन बहुत कम लोग आए थे। तो नहीं, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। बहुपद का एकरा के अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल माने कहने का मतलब ही है कि बहुपद का पावर कहां से शुरू होता है, तो पावर एकरा घात से शुरू होता है और घाते पर खत्म हो जाता है। बुझते हैं ना? चलिए सुनिए, बहुपद में चर का अधिकतम घात को बहुपद घात कहते हैं। पहला बात कि बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद का डिफिनेशन कहता है। जैसे मान लीजिए हम एक बहुपद लिख रहे हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4। आप कहेंगे जी सर ये बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना है? तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात, तो चर यहाँ x है, यहाँ x है, तो हेकर घात 1 है, हेकर घात 2 है। सबसे बड़का कौन है? 2। तो घर के बड़का बेटा घर के मालिक, तो एक बहुपद का घात कहा जाएगा बाबू मेरे 2। बोलो कोनो दिक्कत हो तो? अगर हम 5x² प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 8 लिख दें और पूछे क्या यह बहुपद है, तो आप कहेंगे जी हाँ बहुपद इसलिए है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है। सही बात है। और दूसरा बात कि सबसे बड़का घात कौन है? 3। तो पूरे बहुपद घात कितना होगा? 3। खत्म। बोलो कोनो दिक्कत? माइनस का 5x के पावर -3 प्लस में 2x² प्लस में 5x, इस बहुपद घात बताइए ना। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, धोखा कर रहा था, चकमा दे रहा था। बहुपद ही नहीं है। इसलिए नहीं है बाबू क्योंकि चर का घात यहाँ पे कहाँ है? माइनस। किसी को कोनो दिक्कत? सबको इतना बात समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया बात है, बढ़े आगे। तो ये बहुपद घात यही हम आपको बताए थे और यहीं पे हम रुक गए थे। अब आपको बता देते हैं कि प्रकारों बताए थे का। अच्छा, प्रकार लिखवा दिए थे। उसके बाद आपको बताए थे हम ये घात के आधार पर ना हेडिंग लगवाए थे बहुपद का प्रकार ना बाबू। बहुपद का प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में हम लिखेंगे ये घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जन का नाम होगा रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा का नाम होगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती क्यूबिक पोलिनोमियल। अंग्रेजी लिखवाए थे ना पिछले क्लास में, फिर से लिख दें। लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। सही है। उसके बाद बोल दीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमको बारी बारी से जानने का समय आ गया है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। इतना जान जाइएगा, तब आपको हम बताएंगे पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसको जब जान जाएंगे तब बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक जब सीख जाएंगे तब बहुपद के क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो सुनिए, रैखिक बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है। सब लोग इस बात को समझ गए ना? तो 1 नंबर हेडिंग लगा लीजिए सब लोग। 1 नंबर में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब इंग्लिश आप नहीं भी लिखोगे यहां पे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने लिखवा दिया है लीनियर पोलिनोमियल। बोले लिखना है कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो,
जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, जहां x कोई चर है, जहां x कोई चर है तथा ए बी कोई अचर है, ए बी कोई अचर है, अचर है तथा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा समझो उसके बाद लिखना, बंद करो तो लिखना। सुनो ए बाबू, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, माने पूरे बहुपद का घात एक हो, चर का अधिकतम घात से बहुपद का घात की गणना हो जाएगा, ठीक ना। और पूरे बहुपद का अधिकतम घात एक है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। उसका व्यापक रूप जो होता है, माने जनरल सामान्य रूप से अगर बहुपद को देखा जाए तो वह ax प्लस बी के रूप का होता है, जहां x कोई चर है, ए बी कोई, यहाँ ए और बी के जगह कोई संख्या रहेगा और ए का मान जीरो के बराबर, संख्या में भी जीरो के बराबर ए का मान नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हुआ तो एक्स को जीरो कर देगा, तब बी अकेले बचेगा, बी जब बचेगा तो चर गायब हो गया, चर गायब हो गया तो रैखिक बहुपद तो अब नहीं रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए 2x प्लस 5, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद है। देख लो, उससे तुलना करो, ax प्लस बी के रूप में है कि नहीं है। तुमसे कोई पूछे बताओ बाबू ये का मान बताओ, क्या बताओगे? 2, एक का मान 2। ए गधा लोग, बैल लोग, बोतल लोग, ढक्कन लोग, देखो x x ए के स्थान पर कौन काम कर रहा है? 2। अब बी के स्थान पर कौन है? 5। तो हम कहेंगे ए का मान 2, अब बी का मान 5। किसी को कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद, इसमें देखो चर एक जगह है, इसका अधिकतम घात कितना है? 1, तो पूरे बहुपद का घात कितना होगा? आप कोई कहेगा सर है क्यों, तो x छुपा है, x के पावर 0 है, तो मान लो 2x प्लस 5x के पावर 0, तो 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें चर का घात 1 है, तो पूरे बहुपद घात 1 होगा, जब पूरे बहुपद घात 1 होगा उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। किसी को कोनो दिक्कत? माइनस का 5x माइनस में 3, आप मुझे बताओ रैखिक बहुपद है कि नहीं है? चर का अधिकतम घात कितना है? 1, तो पूरे बहुपद घात कितना हुआ? 1। जब पूरे बहुपद घात 1 हो गया तो इसे क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपद। किसी को कोई दिक्कत? ए का मान बताइए मुझे। -5 अंधो माइनस, अब बी का मान -3। अगर हम खाली 5x लिख दें तो आप बताइए रैखिक बहुपद है कि नहीं है? हमको बस चर का अधिकतम घात 1 मिल जाए, तो चर एक वहीले है, अधिकतम घात कितना है? 1 और घात 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अब आपसे कोई पूछे ए का मान बताइए, आप बी का मान 0, क्योंकि पक्का यह 0 रहा होगा, पक्का पहले 0 आया होगा और 0 में 5x जुड़ के 5x हो गया होगा, 0 खत्म हो गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? जहां कहीं कोई नहीं दिखेगा तो समझिए वो वहां पे क्या है बाबू? 0 है। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम खाली x लिख दे तो का रैखिक बहुपद है? चर का अधिकतम घात कितना है? 1, तो जब अधिकतम घात 1 तो इस रैखिक बहुपद। क्लियर है? अब मुझे बताइए ए का मान कितना है? 1, अभी का मान 0, 1 का मान, एक का मान यहाँ इसके बगल में छुपा हुआ है, कितना? 1। किसी को कोई परेशानी है? अगर हम लिख दें यहाँ पे माइनस का 5x, रैखिक बहुपद है ना? चर का अधिकतम घात कितना है? 1, तो रैखिक बहुपद। ए का मान, ए भी निकालने में किसी को कोई दिक्कत? तो आराम से समझ गए हैं? नोट करिए, और जैसे में नोट करिए अगला हेडिंग लगवाते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाइए बाबू, द्विघाती बहुपद। कौन बहुपद? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें लिखना है वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो, जिसका, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो
उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जहां x कोई चर है, जहां x कोई क्या है बाबू, चर है, तथा a b c कोई अचर है। a b c कोई क्या है बाबू, अचर है। अचर बुझते हो ना, संख्या, तथा उसमें भी अचर है लेकिन a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये द्विघाती द्विघाती नहीं रह पाएगा। कैसे, सुन लीजिए थोड़ा बोर्ड पर देखिए। यहां a का मान अगर 0 आ गया, अचर रहेगा a b c, b रहेगा चलेगा, c रहेगा चलेगा, लेकिन a रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि a का मान जैसे 0 हुआ एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा। जब ये ले डूबेगा तो फिर अब रैखिक होगा, द्विघाती नहीं रह पाएगा। लेकिन इसके मर जाने से, b के x के हट जाने से, c के हट जाने से इस पर द्विघाती के टैग में से कोई कमी नहीं होने वाला है। आगे बढ़े बबुआ, जैसे में जरा देखिए, सुनिए, लिखना बंद करेंगे आप लोग। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, आपसे हम पूछें क्या ये द्विघाती बहुपद है? क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है, तो पूरे बहुपद घात कितना होगा, तो इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब आप उसे तुलना करके मुझे बताइए a का मान कितना है। बहुत बढ़िया, b का मान और c का मान, किसी को कोई दिक्कत? पटाक दे उसके व्यापक रूप को लेकर उसके बगल में चिपका देना है। तो एक्स स्क्वायर जब मिल गया तो a के मुंह पर मारो 2 को, x मिल गया तो b के मारो मुंह पर कितना, 5। यहाँ पे कोई चर यहाँ नहीं तो c के मुंह पर का 3। अगर कोई इसमें गैप में है, नहीं आ रहा है, तो जरूर ओकरा बगल में बैठने वाला कमीना ओकरा अचर का रहा होगा 0। जैसे हम तुमको बताएं 2x स्क्वायर क्या है, वो द्विघाती है ना, चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो द्विघाती बहुपद। a का मान मुझे बताइए, b का मान, c का मान, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बता रहे हो आप लोग। क्योंकि देखो b का मान 0 इसलिए कह रहे हैं सर, x के पावर 1 के बगल में b रहता है, लेकिन b ही कभी ना कभी 0 रहा होगा, इसलिए x को क्या किया है, ले डूबा है। समझ में आया? अगर हम 5x स्क्वायर माइनस का 3 लिख दें तो क्या द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? a का मान मुझे बताइए, b का मान, कुछ लोग -3 कह रहे हैं। जो -3 कह रहे हैं वो अपने मुंह पर एक तमेचा खींच के मार लें। अब उनसे नहीं मारा जा रहा तो बगल वाला से जरूर कहिए, मरबत ने मेरा मुंह पे एक तमेचा। अब वो भी नहीं मार पा रहा है तो हमको कहिए। इधर देखो, आप इसको जब व्यापक रूप में चेंज करोगे तो सबसे पहले x के पावर 2, ओकरा बाद होगा x के पावर 1, और तब ना x के पावर 0 है। तो कहीं ना कहीं जिसमें x के पावर 1 नहीं है, तो x के पावर 1 में द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप में x के पावर 1 के बगल में कौन बैठा रहता है, b। तो कहीं ना कहीं पक्का b का रहा होगा 0, इस कारण से वो का रहा, वहां पे x नहीं है। तो a का मान 5 और b का मान 0, c का मान -3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5x। आपसे कोई पूछे बताइए a का मान, अब b का मान, c का मान, किसी को कोई दिक्कत? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 8, द्विघाती बहुपद पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। a का मान -3, b का मान 6, c का मान, वेरी गुड, कौन दिक्कत? -x स्क्वायर द्विघाती है, a का मान -1, यहां -1, b का मान 0, c का मान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत निमन, बहुत सुंदर, और ही प्रशंसा कर दें हैं।
चलिए तो ए का मान बताइए, बी का मान, 80 का मान। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? फिर इसके बाद नोट करिए, इसके बाद मिलवाते हैं त्रिघाती से आप लोगों को। चलिए अब तीसरा हेडिंग लगाइए तो त्रिघाती बहुपद लिखिए। त्रिघाती बहुपद, अंग्रेजी तो जान ही रहे हैं ना आप। चलिए इसका डिफिनेशन होगा वैसा बहुपद। कैसा बहुपद? वैसा बहुपद जिसका घात, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 3 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। 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 पैराग्राफ चेंज करके इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है? और यहां लिख देना है हमें, जहां ए बी सी कोई अचर है। क्या है बच्चा? अचर है। ना ना ना, पहले एक्स कोई चर है। जहां एक्स कोई चर है पहले उसको लिखेंगे। जहां एक्स कोई चर है, एक्स कोई चर है तथा ए बी सी कोई अचर है, तथा ए बी सी कोई अचर है, और ए, हाँ डी भी होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई अचर है। तथा ए डज नॉट इक्वल टू का बाबू, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हुआ तो किला ढह जाएगा। मतलब एक्स के पर 3 खत्म, बचेगा एक्स के पर 2, तो ये द्विघाती में आएगा, न कि त्रिघाती में। इधर जरा बोर्डवा पर ध्यान से देखिए। जैसे में 5x क्यू प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8 एकदम प्रॉपर पूर्ण रूप से त्रिघाती बहुपद है ना? तो मुझे ए का मान बताइए 5, बी का मान, सी का मान, डी का मान। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 3x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, आप मुझे बताइए त्रिघाती है ना? ए का मान बताइए, बी का मान, सी का मान 0, डी का मान। चलो हमने इशारा भी किया फिर भी अपने बोलने से बचा। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने भावनाओं को काबू में रखे हुए हैं ना। तो भावनाओं में बह के सर सी नो, तो डी तुम्हारे मुंह पर समझ रहे हो ना? हाँ, तो थोड़ा सा सहूलियत अपना रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। इसको देख के क्या लग रहा है? त्रिघाती है ना? ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। खड़ा कराएं? चलो जी, तो किसको खड़ा कराएं पहले? किसी को? इसको खड़ा कराते हैं। इसको तुम बताओ त्रिघाती बहुपद है? तो ए का मान मुझे बताओ 8। ओ माय गॉड, -8। अब बी का मान, बी का मान 6, बी का मान 0। कैसे 0? बी का मान 0 कैसे? 6 तो सही बताई है, सही बताई है ना? लक्ष्मी बताएगी। ये कह रही है बी का मान 6, 0 कैसे? अब कोई पूछ देगा कैसे, तो बताओ, ये भी बताओ लोग कैसे। बोलो लक्ष्मी बोलो, आकि पार्वती को खड़ा कराएं? बोलो। एक्स स्क्वायर नहीं है, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर होना चाहिए था
एक्स स्क्वायर के नहीं होने का पीछे कारण है कि ओकरा बगल में बैठने वाला। तो बताइए त्रिघाती में एक्स स्क्वायर के बगल में कौन रहता है? बी। तो बी का मान 0, सी का मान 6, डी का मान 3। बहुत बढ़िया लक्ष्मी। और बताओ लक्ष्मी इसको देख के तुमको क्या लग रहा है? त्रिघाती बहुपद है। ए का मान बताओ, बी का मान, सी का मान। बैठ जाओ। पार्वती। लक्ष्मी के बाद पार्वती खड़ा हो जाएगी। बताओ पार्वती, बैठ जाओ तुम। बताओ हे का मान। तुमको कहां बोले हम बैठने के लिए? तुम अभी खड़ा होकर समझो। बी का मान बोलो। 0। कैसे 0 पार्वती? वाई नहीं है। ई वाई को ढूंढ रही है, स्क्वायर नहीं है। सी का मान बताओ। ई माइनस नहीं दिख रहा, -8। और डी का मान 4। बैठ जाओ। पार्वती होशियार हो गई। आप किसको खड़ा कराएं? कोई दुर्गा नहीं है इसमें। वो दुर्गा है। खड़ी हो जा। है रुको। ए का मान बताओ। त्रिघाती बहुपद है। ए का मान बताओ। अब बी का मान। है रुको सुनो। सी का मान, डी का मान। हाँ ये बता देगी। तुम खड़ी हो जाओ। है ना? तू ही खड़ी जा, खड़ी हो जा, तू ही खड़ी हो जा। हाँ तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। हम दे रहे हैं। हमारा दिमाग ठीक है। आई एम फाइन। डू यू नो? तुम नहीं जानती हो कि मैं ठीक हूं? चलो बताओ त्रिघाती बहुपद है? ये लड़की कहेगी नहीं है। कि है? लग रहा है डरा गई। तू बैठ जाओ, बैठ के समझो। ठीक है ना? बोलो त्रिघाती है। तो ए का मान मुझे बताओ। चुपचाप रहना सब लोग। ए का मान बताओ। माइनस -3 ए का मान है। 4। आप बी का मान बताओ। आप सी का मान बताओ। सी का मान, 0। सी एक्स के पावर 1 के बगल में सी होता है। तो एक्स के पावर 1 तो दिख रहा है ना, बगल में कौन होगा? 5। सी के काम कितना कर रहा है? डी का मान कितना होगा? 0। समझ में आया? बुझा गया? चलो पवन कुमार को खड़ा करा दीजिए। पवन का हाल बहू? ये घड़ी ठीक ठाक रहता रहनु हो बाबू। इनकर सखिलो नहीं खेलवाइल। ठीक ठाक बाड़े न घड़ी? हैं? अब ठीक रहे के चाहिए। बताओ ए का मान। -3। माइनस -3। ए का मान -3। बहुत बढ़िया। बी का मान बताओ। 4। 4। हाँ चलो। सी का मान 3। केकरा से तारा के पिटवाई हम? हाँ। देख रहा है जी? देख रहे हो ना कैसे कैसे लोग रखते हैं, रहते हैं भारत में। मोदी जी बंगाल जीत लिए, तू देखता जी कि अपन घरों ना जीतबो। साहब कोचिंग ना दुकान जीती हनी। ये अपन घर पहले जीतस, ओकरा बाद से कोचिंग जीती हन। है ना? देखो एक्स के पावर बैल कुमार है तक। एक्स के पावर 3। देखो एक्स के पावर 3 के बगल में इसको सजाएंगे। सजाएंगे तो हमको उसे सजाने से क्या मतलब है? हमको पता चल गया कि एक्स के पावर 3 के बगल में ये रहता है। त्रिघाती बहुपद है ना जी? तो एक्स के पावर 3 हाई नहीं होगा, हाई बी होगा, हाई -सी होगा, सी होगा -3, ए होगा आपका 3, बी होगा 4, डी इसमें 0 होगा। इधर उधर लिखे उसे क्या मतलब है? आप त्रिघाती बहुपद को अपने हिसाब से सजाइए। आप पैटर्न को जब पकड़ लोगे तो कहीं से भी दिक्कत वाली बात कहीं होने वाली है ये नहीं है। सीधा सीधा बात, सिंपल सिंपल सब चल रहा है। ई बैला नहीं पड़ेगा। ई एकदम मैट्रिक करेगा ही जाएगा बाहर कमाने, एकदम 100%। इंटर नहीं करेगा, हम जानते हैं। तू खड़ा हो जा। इसका पढ़ाई
मन पढ़ाई में लग रहा है हैं? इसका मन पढ़ाई में ना लगता होगा। चलो, ए का मान बताओ। -3 -1 कलह। बी का मान +4। सी का मान हो हाई 8 हाई वाला। अच्छा, डी का मान 8 होगा। उत्तरा बगल में क्या नाम होगा? सुनील नाम हनु पीछवा। तो खड़ा कराओ तो सुनील भाई के बताइए बाबू। इतनी घाती बा। यस। ए का मान अब बी का मान -2। अच्छा, खोजले बड़े हो। सी का मान डी का मान ई का मान। ई इसमें वन में नहीं करेगा। समझ में आ गया सबको? तुमको बुझा गया? तुमको बुझा गया लड़की? कोई दिक्कत नहीं ना है? डरा रहिएगा? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं बताया फिर बताएंगे। बैठो, नोट करो जल्दी से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होना? अगर दिक्कत हो रहा है, या तो हम जिम्मेवार होंगे ना तो आप होंगे। ठीक ना? हाँ, या तो हम बढ़िया से नहीं बता पाए होंगे ना तो आप बढ़िया से समझ नहीं पाए होंगे। इसलिए अगर अभी भी मौका है, हम तो समझा दिए हैं, आपको ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। अब आपको पॉइंट बना के लिखना है। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन प्रकार होता है बाबू? एक नंबर जो है उसे बोलते हैं हम एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। ठीक है, इसको डैश देकर अभी लिखते चलते ही लगल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोमियल। मोनोमियल्स कहेंगे। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना हो बाबू? एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे में बात करें बच्चा, बच्चा इधर तनी देखो तो, ये सब क्या है बाबू? एक पदी बहुपद। तुमको कैसे लग रहा है कि एक पदी है? केवल का है? ऐसा में 2 पद लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं एगो पद। तो 6 और x एक साथ गुणा के रूप में प्लस माइनस में लिखाई तब तो गिनिया लोग एगो दूगो। ठीक है ना? बुझाया? -8√2x³। तो बताओ घात के आधार पर कौन बहुपद? त्रिघाती। पद के आधार पर, अरे भाई बाद में छापना, हम समझ दे रहे हैं ना, बोर्ड पर देखो ना भाई। घात के आधार पर त्रिघाती या पद के आधार पर एक पदी। घात के आधार पर द्विघाती, पद के आधार पर एक पदी। घात के आधार पर द्विघाती, पद के आधार पर एक पदी। घात के आधार पर रैखिक, पद के आधार पर एक पदी। घात के आधार पर रैखिक एक पदी। घात के आधार पर रैखिक एक पदी। कोनो दिक्कत किसी को? अब दूसरा जो है उसका नाम है द्विपदी बहुपद। कौन पदी बहुपद? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको बोलते हैं बच्चा बाइनोमियल। बाइनोमियल्स। इसमें होगा वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें केवल 2 पद हो, 2 पद हो, उसे केवल 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2 पद वाला, जैसे बाबू 6x + 3
घात के आधार पर रैखिक बहुपद, लेकिन पद के आधार पर कौन बहुपद? द्विपदी बहुपद। पद के आधार पर द्विपदी या घात के आधार पर रैखिक। बहुत बढ़िया। माइनस का 2x² प्लस 8, घात के आधार पर द्विघातीय, द्विघाती और पद के आधार पर द्विपदी। कौन दिक्कत? माइनस का 5x प्लस में 8x³, घात के आधार पर त्रिघाती और पद के आधार पर द्विपदी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सही है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, जेकर नाम रहेगा त्रिपदी बहुपद। इसका भी मीनिंग आपको समझ में आइए गया होगा, आ नहीं गया होगा? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो बाबू? केवल 3 पद हो, केवल 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, घात के आधार पर पूछे तो कौन बहुपद? द्विघाती। आ पद के आधार पर कौन बाबू? त्रिपदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। आप बताओ घात के आधार पर कौन घाती? त्रिघाती। आ पद के आधार पर कौन पदी? त्रिपदी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको थैंक यू, मुस्कुराइए, ठीक ना? फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। चलिए।